की प्रेमी, नेचर से प्यार, आ गई टीवी की नई बेटी सुनाने नए सीरियल की नई कथा। मिलिए आफिया तैयब अली से, जो बहुत जल्द स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल कभी नीम नीम कभी शहद शहद में नजर आएंगी कथा के किरदार में। और इससे पहले आज सास बहू और बेटिया ने की है आफिया से एक खास मुलाकात और हमने जाना कि आप सबकी कथा रियल लाइफ में कैसी है। जरा देखिए तो कैसे ये झूम नाच कर अपने आप को हैप्पी हैप्पी रखती हैं। रियल लाइफ में भी ये पौधों से बेहद प्यार करती हैं और इनका अंदाज है बेहद ही सिंपल। तो चलिए करते हैं इनसे मुलाकात। कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कैसी है आफिया? नीम है, शहद है, कैसी है ये आप मुझे बताओगे बाय द एंड ऑफ द डे। बट आई थिंक सबके लाइफ में नीम भी होता है, शहद भी होता है, कुछ खटास भी होते हैं, कुछ शहद के जैसे मिठास भी होते हैं। तो आई थिंक वो सबके लाइफ में होता है, तो मेरे भी लाइफ में दोनों है। तो यहाँ पर जो है कुछ अलग कथा होने वाली है। क्योंकि ये कथा की कहानी है। तो कैसी है कथा? कथा एक बहुत ही सिंपल लड़की है, उसे लड़के खास पसंद नहीं है क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ऐसा ट्रॉमा रह चुका है जिसकी वजह से उसे लड़के नहीं पसंद है। उसकी मदर को उसने खो दिया था काफ़ी यंग एज में, तब से वो अपने मामा मामी के साथ रह रही है। शी इज़ अ बॉटनी स्टूडेंट और उसे प्लांट्स, पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है, नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है और वो अपने फैमिली की तरह ट्रीट करती है उन्हें, बिल्कुल उनका ख्याल रखती है। उसके घर में एक बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन है जो आप शायद आज देखोगे, एंड वो उससे बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। उसकी एक डायरी है जहाँ पे वो अपने मन की भड़ास निकालती है। उसकी एक छोटी सी दुनिया है जिसे वो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगी, वो बहुत क्लोज़ है वो दुनिया से। तो हाँ, वैसा ही कुछ कैरेक्टर है। तो कथा की दुनिया में हम चलते हैं और देखते हैं कथा क्या क्या इंटरेस्टिंग करती है पूरे अपने दिन में भी, आफिया क्या क्या करती है अपने पूरे दिन में भी। और यहाँ जो है पीछे थोड़ा सा बॉटनिकल टेस्ट भी हो जाए जरा कथा का, तो कथा कुछ पहचान सकती हो क्या क्या है? इट्स टू अर्ली बट आई एम श्योर शो के एंड तक मुझे काफ़ी कुछ पता होगा। बट हाँ, यूँ तो आफिया ने कई सारे सीरियल्स और कई सारे एड्स में काम किया है, लेकिन टीवी की नई बेटी कथा बनकर ये आप सबका दिल जीतने के लिए आ रही है। ऐसे में आफिया बेहद ही खुश है, तभी तो देखिए कैसे अपनी ये खुशी झूमकर नाचकर जाहिर कर रही है। तो कथा की कथा तो हम देखेंगे ही, लेकिन कथा के प्यार के बारे में भी जानना जरूरी है। और कौन है कथा का प्यार? आप जानना चाहोगे कथा का प्यार कौन है? चलिए मैं मिलाती हूँ। चलिए, आज आफिया को मौका मिल गया है पौधों से प्यार जताने का, तभी तो ये पहुंच गई है प्लांट नर्सरी में करने पौधों की शॉपिंग। भाई सीरियल में आफिया यानी कि कथा पौधों से बेहद प्यार करती है और इसी के साथ साथ रियल लाइफ में भी आफिया को पौधे बहुत पसंद है, इसलिए अपने सीरियल की शुरुआत में ही वो पौधा लगाना चाहती है। तो ये जो आप देख रहे हैं यही है कथा का प्यार, जिससे वो बहुत दिल से प्यार करती है। उसका पहला प्यार और मुझे लगता है आखिरी प्यार यही होगा। ये है प्लांट्स जो कि कथा को बहुत पसंद होते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर है, किसको पसंद नहीं आएगा ये देख के। देखिए तो आइए मैं अपने परिवार से आपको मिलाती हूँ। ये है
सदाबहार, जैसे आप देख रहे हैं एकदम ब्यूटीफुल से है। और इनका नाम क्या रखें? सदाबहार काका, हाँ सदाबहार काका सा, ये सही नाम रहेगा। और आज हम एक पौधा अपने साथ ले भी जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे हमारा शो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो एक शुभ अवसर की तरह हम एक पौधा अपने सेट पे भी प्लांट करेंगे। तो आइए, ये देखिए, ये है गेंदा बाइसा। सही नाम है? हाँ, ये बिल्कुल ना वो यूवी की तरह है। और ये है गुलाबी काकी। देखिए, ये गुलाबी बिल्कुल ना मेरी मामी की तरह है, बिल्कुल सुंदर, सॉफ्ट और काफ़ी प्यारी। और ये है जसवंत भाई सा। काफ़ी सुंदर है ना? आइए आइए, ये देखिए कितना सुंदर फूल है। ये आपको मेरे घर पे भी देखने को मिलेगा, पूरा अच्छे से सजा रखा है मैंने। आइए, अब हम एक पौधा लेते हैं हमारे सेट के लिए। तो आज हम ले जाएंगे सदाबहार काका को, ताकि हमारा शो सदा भर चलते रहे। तो आपको पता है फूल को देख के मेरे दिल में कौन सा गाना आता है? वो गाना है ना, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। वो गाना मेरे दिल में हमेशा आता है, क्योंकि फूल मेरे दिल में भी ऐसी ही मुस्कान ले आती है। तो लीजिए, पौधों की शॉपिंग तो हो गई, अब हम निकल पड़े हैं आफिया के संग कभी नीम नीम कभी शहद शहद के सेट पर, क्योंकि भाई शूटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब आफिया को ढलना है अपने किरदार में। वैसे आपको बता दे कि आफिया का किरदार उनकी तरह बेहद ही सिंपल है, इसीलिए उन्हें लगता है मिनिमल मेकअप, और आफिया बहुत ही झटपट से हो जाती है रेडी। तो आइए करते हैं उनके मेकअप रूम में ताका झाकी और देखते हैं कि आखिर कैसे होती है आफिया अपने किरदार कथा के लिए रेडी। तो सफ़र की शुरुआत हो गई है, हम निकल चुके हैं आफिया के सेट के लिए। और अगर आफिया के करियर की शुरुआत या कहे इंडस्ट्री में कैसे आफिया ने की एंट्री, अगर उसकी बात करें तो कैसे हुई थी शुरुआत? काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है जो आई थिंक बहुत लोगों को पता नहीं है। मैं जब 3-4 साल की थी तब से मैंने शुरुआत की थी अपनी जर्नी की, और सीरियल से ही शुरुआत की थी। तो बचपन में काफ़ी शोज़ किए मैंने, और फिर उसके बाद में ब्रेक ले लिया था फॉर स्टडीज़, एंड देन अभी जैसे कंप्लीट हो गया, आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स, तो अभी वापस से बैक टू व्हाट आई लव। तो जो लोग पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उन्हें सीरियल्स के नाम बता दो कि कहाँ कहाँ देखा है। और काफ़ी एड्स भी किए हैं आफिया ने। काफ़ी एड्स रिसेंटली किए, तो आप लोगों ने आई थिंक मुझे शादी.com, हिमालय, एवर यूथ, गल्फ ऑयल, निहार हेयर ऑयल, ये सब एड्स में देखा होगा। बचपन में जो सीरियल्स की है वो बाबो बेबी, श्री, एक पैकेट उम्मीद, मिसेस तेंदुलकर, सारथी, ऐसे कुछ शोज में आपने देखा होगा मुझे। और अब जो है आफिया नजर आने वाली है कभी नीम नीम कभी शहद शहद। तो कैसे ये वाली जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? एक बार फिर से ब्रेक लेने के बाद जब ये ऑफर आया या ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हुआ, तो क्या रिएक्शन था कि करना है? बहुत अच्छा रिएक्शन था। मुझे हमेशा से पता था कि एक एज अ लीड सीरियल तो करना है, एंड आई वाज वेरी ग्रेटफुल कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, क्योंकि ये शो बहुत प्यारा शो है, एंड
फॉर इट टू बी माई फर्स्ट शो, आई थिंक वो परफेक्ट कैरेक्टर एंड शो है, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारा फन है, और स्पेशली लोग, I'm again mentioning, I'm very grateful कि इतने प्यारे लोग मिले हैं मुझे, और काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी है। अभी वो एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं हुए क्योंकि अभी तक शो लॉन्च नहीं हुआ है, तो फैंस को कैसा लगेगा, पब्लिक को कैसा लगेगा, और ऑलरेडी बहुत प्यार मिल रहा है फैंस का, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल, एंड आई होप कि ये बढ़े और यहाँ से। तो आफिया का फर्स्ट एज ए लीड फर्स्ट शो है, और यहाँ पर जो है फर्स्ट आपका प्लांट कहे फर्स्ट प्लांट ये सदाबहार मैंने जैसे मेंशन किया ताकि हमारा शो सदाबहार चलते रहे, और ये मेरा फर्स्ट प्लांट होगा जो कि मैं अपने सेट पे प्लांट करूँगी। तो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी स्पेशल, इट विल हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, फर्स्ट ऑफ मैनी फॉर श्योर, और बहुत सारे करेंगे ऐसे प्लांट हम। तो अब हम फाइनली अपने सेट पे पहुंच गए, आइए सबसे मिलाती हूँ। तो ये सब हमारे मेकअप रूम्स हैं, और अब हम मेरे मेकअप रूम के पास जाएंगे। तो ये है मेरा मेकअप रूम। हाँ, अभी थोड़ा सा बहुत कुछ करना बाकी है, इसे अपना बनाना बाकी है क्योंकि अभी बस शुरुआत ही हुई है। तो अभी आया है हमारा ज्वेलरी, ये है कथा की ज्वेलरी, और कपड़े वपड़े भी आएंगे तो मैं आपको रेडी होके बताऊंगी और सबसे मिलाऊंगी फिर। अब मेरा मेकअप और हेयर शुरू होने वाला है। ये है सूफी दादा। हेलो बोलो सूफी दादा। हेलो हेलो हेलो। और ये है तन्नू दीदी। हेलो हाय। बिगनिंग से मेरा मेकअप और हेयर करते जा रहे हैं। अभी मैं धीरे धीरे कथा में ट्रांसफॉर्म होंगी। कथा बनने में हम लोगों को कितना 20 मिनट्स 20-25 मिनट्स में हो जाता है। काफ़ी सिंपल सा ही लुक है तो जल्दी हो जाता है, लेकिन कथा का हेयर और मेकअप काफ़ी सिंपल ही रहता है। और बाल में तो सिर्फ वो चोटी बनाती है और एक उसका बिंदी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इतना कुछ फैंसी मेकअप नहीं है। तो अब मेरा बेस जैसे कि आप देख सकते हो चुका है। अब हम आई मेकअप के साथ शुरू करेंगे और मेरा बाल तो ऑलमोस्ट डन है ही, चोटी आ गई है मेरी। अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेकअप किसको नहीं पसंद है करना। आई थिंक फिर वो एक नेसेसिटी जैसा भी हो जाता है और एक खुशी भी देता है। मुझे लगता है स्किन केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आपकी अगर स्किन अच्छी नहीं है तो मेकअप भी आप पे अच्छा नहीं लगेगा। तो एक स्किन केयर आपको मिलेगा डेफिनेटली, और मुझे बेस अच्छा करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। तो एक बेस मेरा हमेशा से प्रॉपर रहेगा, एंड आई थिंक आईब्राउज, ये 3 चीज़। तो अभी जैसे आई मेकअप भी हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत नेचुरल और सिंपल ही रखा है हमने। अब सिर्फ लिपस्टिक बाकी है ना। फिर तो ये जो है मेरा फाइनल टच था कथा के लिए, और अब मैं आफिया से कथा में ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 80% ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ। एक फाइनल चीज़ बची है जो कि मैं अभी करूँगी। ये मेरी ज्वेलरी है। सबसे पहले बात करते हैं मेरे पायल की, जो कि हमेशा कथा के पैरों में रहती है, क्योंकि कथा को इंडियन चीज़ें और थोड़ी सी डेलिकेट और फेमिनिन चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसकी आती है चूड़ियाँ, जो कि उसे अगेन बहुत ज़्यादा पसंद है। घड़ी, क्योंकि ऑफ कोर्स कथा के साथ कथा के पास बहुत सारी चीज़ें होती है करने को, जो कि वो टाइम मैनेजमेंट में बहुत उसको वो हर बार कुछ ना कुछ करती रहती है, तो उसके लिए घड़ी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर आती है झुमकी, जो कि कोई भी इंडियन वेयर झुमका के बिना कंप्लीट नहीं होता, तो झुमका भी है। और फिर बेसिक उसका ये गले का है, जो कि वो हमेशा पहनती है, जो कि उसकी माँ से रिलेटेड है, तो वो हमेशा ये पहनती है। और फिर ये कुछ रिंग्स। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है कथा के लाइफ में, वो है उसका चश्मा। मैं ये लगा लेती हूँ, कथा कुमारी राठी। अब एक फाइनल चीज़ है जो कि है मेरा कपड़ा, और अब मैं ये कपड़ा पहन के आपको बताती हूँ, फाइनल कथा में ट्रांसफॉर्म होके बताती हूँ। तो अब मैं पूरी तरह से कथा बन गई हूँ। जैसे आपने देखा, मैंने कथा के कपड़े पहन लिए हैं, और ये जो है ये ब्लैक थीम के वजह से मैंने पहना हुआ है। अदरवाइज़ कथा थोड़ी कलरफुल और वैसे बानी कपड़े पहनती है, तो बट उसका पैटर्न यही रहता है, काफ़ी सिंपल और स्वीट सा। अब हम पहनेंगे ज्वेलरी। भाई जितना सिंपल कथा का मेकअप है, उतने ही सिंपल है उनके गहने भी। जरा देखिए तो कैसे एक एक कर कथा ने पहने अपने गहने। तो ये सब कथा की ज्वेलरी है। पहले हम पहनेंगे ये चूड़ियाँ। और फिर आते हैं पायल, जो कि हमेशा कथा के पैर में दिखते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा 2 बैग्स अपने साथ ले आती हूँ। एक खाने का होता है और एक मेरा जो भी सामान होता है उसमें होता है। तो आज हम खाने वाला बैग देखते हैं। भाई रेडी शेडी होने के बाद आफिया यानी कि कथा ने दिखाई हमें उनकी बैगवती। तो ये है मेरा खाने वाला बास्केट बोल सकते हो, जो कि मेरी मॉम ने मेरे लिए प्रिपेयर किया है। थैंक यू मम्मी। बट इसमें आपको मिलेगा बहुत सारे स्नैक्स, और फिर मेरा लंच भी मुझे मम्मी ने पैक करके दिया है। तो पहले तो है डेट्स, क्योंकि डेट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं और मुझे काफ़ी यमी भी लगता है, तो ये वो है। फिर काफ़ी मंचिंग के लिए आपको स्नैक्स दिखेंगे, जैसे ये मेरी मॉम ने स्पेशली मेरे लिए बनाया है, क्योंकि हाँ, क्योंकि इसका बहुत बेनिफिट्स भी होता है। ये सारे सीड्स है। भाई शूटिंग के साथ साथ हेल्दी खाना भी जरूरी है, और जरा देखिए आखिर क्या कुछ होता है कथा यानी कि आफिया की रियल डाइट में। इसमें सारे सीड्स हैं, आलमंड्स है, और आई थिंक पिस्ताशियो है, काफ़ी कुछ है। ये स्किन हेयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ड्राइड बेरीज, जो कि मैंने अभी तक खाया नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है क्या है, बट मेरी मॉम मेरे पीछे पड़ी है कि दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, सो स्टार्ट हैविंग दिस। ये भी है जो कि डाइजेशन
और स्टमक हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें बहुत सारे सौंफ है इसमें और बहुत सारे सीड्स है और इसमें कलौंजी भी है जो कि बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो इसके ज़रिए मैं ट्राई करती हूँ कि कलौंजी भी हेल्थ में चले मेरे डाइट में आ जाए। आई थिंक इसमें फ्लैक्स सीड्स भी है। ये बिस्किट का पैकेट है क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों रखा हुआ है बट रखा हुआ है। ये मेरा डिटॉक्स वाटर है, इसमें क्यूकम्बर, लेमन और मिंट लीव्स है। मैं चेंज करती रहती हूँ डिटॉक्स वाटर को अलग अलग मूड के ऊपर, तो ये भी मेरे हमेशा साथ रहता है। तो आज लंच में मुझे मम्मी ने भेजा है ब्लैक चना, थोड़ी सी खिचड़ी, एग एंड सैलड। तो मुझे खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे घर का खाना सब्ज़ी, रोटी, दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मम्मी ने मेरा फेवरेट चीज़ें भेजा है। अभी वैसे लंच टाइम भी हो ही गया है, तो शॉर्ट में जाने से पहले 1-2 बाइट ले ही लेती हूँ। भाई कथा की कहानी जितनी सिंपल होगी उतनी ही इंटरेस्टिंग। तभी तो देखिए कैसे कथा के चेहरे पर झलक रही है खुशी, क्योंकि बहुत जल्द वो आ रही हैं दर्शकों का दिल जीतने के लिए। तभी तो वो दर्शकों के लिए झूमकर नाच रही है। तो अब जो प्लांट हम अपने साथ लाए थे उसे हम लगाते हैं। तो जैसे कथा प्लांट से बहुत ज़्यादा क्लोज है, आफिया भी है थोड़ी, और आई एम श्योर कि शो के चलते बहुत ज़्यादा हो जाएगा आफिया का भी प्यार। तो इसीलिए ये मेरा फर्स्ट प्लांट है ऑन दिस सेट। इसे हम कोई अच्छी सी जगह पे रख देंगे। अब प्लांट को हमने प्लेस कर दिया है पॉट में। अब इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। हमने हमारे सदाबहार काका को सेट कर दिया है। तो अब हमारा पौधा है रेडी, सदाबहार काका रेडी है। तो अब हम इसे बाहर कहीं अच्छी जगह पे प्लेस कर देते हैं। चलिए। तो देखा आपने कि रियल लाइफ में भी आफिया कितनी सिंपल है। उम्मीद करते हैं कि जब ये सीरियल कभी नीम नीम कभी शहद शहद में नजर आएंगी तो ये दर्शकों को बेहद पसंद आएंगी। तो ये जो पौधा है हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, जो कि मुझे लग रहा है परफेक्ट है क्योंकि आजू बाजू ग्रीनरी भी है। और जैसे हमारा शो चलता जाएगा, आई होप ये भी ऐसे ही ग्रो करता जाए। और अब शॉट का टाइम भी आ गया है, तो अब मैं चलती हूँ। आप हमें देख सकते हैं कभी नीम नीम कभी शहद शहद, ओनली ऑन स्टार प्लस, कमिंग सून। अब समय हो चुका है आफिया को अलविदा कहने का। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।